हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम रन में। तो दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। हालांकि हिस्ट्री में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन जहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन, जिस सिलेबस के भाग से 70 से 80% क्वेश्चन पूछता है, वो टॉपिक को हम लोग पहले देख रहे हैं। बाकी आपको हिस्ट्री हो या किसी भी सब्जेक्ट हो, आपको डिटेल से हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग पॉलिटी का जो सीरीज नहीं देखे होंगे, पॉलिटी का टॉपिक देख लीजिए। पॉलिटी का लगभग 40% टॉपिक क्लियर कर दिया गया। और जो हिस्ट्री का मैं डाल रहा हूँ, गवर्नर जनरल वायसराय डाल खत्म हो गया है। उस वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोग को पसंद आएगा और चीज़ें याद होगी, क्लियरिटी आएगा। तो हम लोग इसी के संदर्भ में मोस्ट एक टॉपिक है गांधी युग। तो देखिए, गांधी युग है क्या? गांधी कोई युग नहीं है। भारतीय राजनीतिक में जब हम लोग देखे थे, 15 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत में आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो क्या था? दक्षिण अफ्रीका से आए, तो इनके बाद 1947 तक देखिएगा, भारतीय राजनीतिक का इतिहास स्वतंत्र आंदोलन था, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा। तो इसी के काल में हम लोग अध्ययन की दृष्टि से ये गांधी युग को एक नाम दिया गया, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1869 से 1948 तक। तो गांधी युग के हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। अब आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखते हैं गांधी जी के बारे में परिचय, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम था करमचंद गांधी या काबा गांधी भी उनको कहा जाता था, ठीक है। माता का नाम था पुतली बाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मन्नीलाल, रामदास, देवदास। शिष्या का नाम था मीराबेन। इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि मीराबेन उनकी शिष्या थी जो हमेशा साथ रहती थी। तो गांधी जी के बारे में आप लोग परिचय देख लिए। अब देखते हैं इनका जब जन्म हुआ था, जो 2 अक्टूबर, उन्हीं के याद करने के लिए अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। और जब 30 जनवरी को इनकी मृत्यु होती है, 30 जनवरी को इनकी मृत्यु होती है, तो इन्हीं के याद में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस तो याद रखिएगा, 2 दिवस, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर और शहीद दिवस 30 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम लोग गांधी जी के बारे में आगे देखते हैं। अब देखते हैं गांधी जी का जो शिक्षा, उनके गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बारे में तो सबको पता रहता है। इनका आध्यात्मिक गुरु थे श्री रामचंद्र। देखिए, आप लोग को एग्जाम में आगे जाने का रास्ता एक ही है कि चीज़ों को कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। इनके बारे में सब लोग जानते होंगे, लेकिन 99% लोग श्रीमंत रामचंद्र का नाम पहली बार सुने होंगे। तो इनके कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। इनके दार्शनिक गुरु थे लियो टोल्स्टॉय। तो ध्यान रखिए। देखिए, 4 सितंबर 1988 को वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। गांधी जी के पिता जो थे वो राजकोट के दीवान थे, ये अच्छे परिवार से थे, ठीक है। तो इनको पढ़ाई के लिए 4 सितंबर 1988 को वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है। इन्होंने इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। इनर टेम्पल कहाँ? इंग्लैंड में। एक मिनट। इन्होंने इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई की और 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई किया। पहले इनर टेम्पल के कानून की पढ़ाई करते हैं, फिर 1888 से 1891 तक बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। जब पढ़ाई करके वहाँ से भारत आ जाते हैं, इंग्लैंड से भारत आते हैं, तो एक दादा अब्दुल्ला मिलते हैं। उनके मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, ठीक है। तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गुजरात एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला को केस लड़ने के लिए डरबन जाते हैं। जब डरबन जाते हैं तो प्रिस्टियो जाते समय पीटम पीटम मस्टिबर्सबर्ग, इसको ध्यान रखिएगा, ये रेलवे स्टेशन होता है। देखिए, होता क्या, जब गांधी जी यहाँ जाते हैं तो इनके इस रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, इनके पास टिकट रहता है। तो ये जनरल, ये ट्रेन के आपको साधारण डब्बे में बैठे रहते हैं। तो एक अंग्रेजी मिलता है, वो बोलता है कि भाई एक काला आदमी कैसे यहाँ बढ़ सकता है, ठीक है। ये तो बोलते हैं मेरे पास टिकट है ही। तब पर विवाद होता है, इनको टिकट ट्रेन से स्टेशन से फेंक दिया जाता है। तो गांधी जी को ये बात दिल पर आती है, भाई जब ये रंग भेदभाव क्यों, भाई हमको रंग भेदभाव के खिलाफ ही हमको आगे क्रांतिकारी करना पड़ेगा। तो इन्होंने ठान लिया कि हम रंग भेदभाव को कम करेंगे। देखिए, वह ट्रेन में जबरन उतार दिए जाते हैं। ये जीवन के इनका टर्निंग पॉइंट था।
किसी इंसान के साथ वैसा घटना घटता है ना, कई लोगों जो तैयारी करते हो उनके साथ वैसा घटना घटा हुआ तो नहीं, अब हमको सिलेक्शन लेना है, ज़्यादा फोकस होते हैं। कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए कभी कभी दिल टूटना जरूरी होता है। तो गांधी जी के लिए दिल टूटने वाली बात ये पीटर्सबर्ग वाली घटना थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या कार्य किए। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन में जाके देखिए। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, अभी आपको भी पीछे उसके पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में सब कर रहे हैं। इन्होंने अखबार निकाला, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन, वेरी इंपॉर्टेंट। रंगभेद नीति और पंजीकरण के प्रमाण पत्र के विरुद्ध आंदोलन चलाया, दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन चला रहे हैं। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हुआ क्या था, जब दक्षिण अफ्रीका में गए रंगभेद के खिलाफ देखे तो उन्हें 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? 1894 में। उस समय गांधी जी कहाँ थे? अफ्रीका में, तो अफ्रीका में किए। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए, ठीक है। और प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका में। ऑल ओवर प्रथम पूछे दक्षिण अफ्रीका में, भारत में पूछे चंपारण सत्याग्रह, तो प्रथम पूछ रहा है दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। अब उनके बाद क्या होता है, इस संदर्भ में इन्होंने 9 जनवरी, जो मैं 15 जनवरी में बोल दिया था, ये 9 जनवरी 1915 को आए थे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 9 जनवरी 1915 को हम प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आते हैं? भारत आते हैं, ठीक है। देखिए 9 जनवरी 1915 को एनआरआई दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत लौट आते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन किया और भारतीय को सेना को भर्ती होने के कहा। देखिए जब इस 1915 में आए थे तो उसके जस्ट बाद ही पूरे विश्व में आपको प्रथम विश्व युद्ध, ऐसे समय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जब विश्व की शुरुआत हो जाती है तो इन्होंने ब्रिटिश को अपनी नैतिकता निभाते हुए ब्रिटिश को बोला कि हम ब्रिटिश सरकार को समर्थन देंगे। तो इन्होंने भारतीय युवाओं से कहा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भाग लें, इसलिए इनको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट या एजेंट भी बुलाते हैं, ठीक है। इनका मानना था कि अगर ब्रिटिश के प्रति हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन जल्दी इनको समझ में चला आया था ब्रिटिश सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है। इसी को लेकर के जब ये सार्जेंट को उपाधि भर्ती करने वाला जब भर्ती करवाते हैं तो इसी को उपलक्ष्य ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैसर हिंद की उपाधि देता है, ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917, फर्स्ट इंडिया मूवमेंट इनका था। देखिए हम पहले बताए थे 1916 में जब आपको गांधी जी ये लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं हमारे एक बार आप बिहार चलिए और चंपारण में नील खेती मजदूरों की हालत देखिए। तीनों बार तो उसी 1916 के बाद आते हैं कहाँ? चंपारण, और पहला सत्याग्रह इनका शुरू होता है। अस्थायी नेता राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था 3 कठिया पत्ती, क्या था? 3/20। 3 कट्ठा में हमारे यहाँ उत्तर बिहार में, खास बिहार में, यूपी में जाइएगा तो बीघा चलता है, बीघा 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है। तो मान के चलिए 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य था। तो इससे लोग परेशान थे, परिणाम आंदोलन सफल रहा। इन्होंने आंदोलन किया और इसी को सफलता को लेकर के पहली बार महात्मा गांधी को उपाधि दिया था। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए चंपारण में आते हैं, 3 कट्ठे प्रणाली को लागू होता है, वहाँ समाप्त करवाते हैं। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इससे खुश होकर के या इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हुए पहली बार महात्मा की उपाधि दिया था। 2017 में 100 साल पूरा हो गया। उसके बाद 1918 में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 आंदोलन। यहाँ से तो क्वेश्चन भर के पूछता है, पीवाई को उठा के देखिए, या किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पीवाई की देखिए, आपको क्वेश्चन दिखेगा। और जब ये दे देगा ना, पहले कौन हुआ था? खेड़ा हुआ था, अहमदाबाद। कन्फ्यूजन बहुत होता है, किताब में पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो चलिए हम इसको कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे। अहमदाबाद क्या है? बड़ा है, तो बड़ा है तो पहले ये आएगा, उसके बाद खेड़ा क्या है? 2 अक्षर का है तो छोटा आएगा, दूसरा नंबर पर आएगा। अहमदाबाद बड़ा है तो बड़ा आएगा, इसको ऐसे याद रखिए। जब क्रम में दे देगा ना, पहले अहमदाबाद आएगा, खेड़ा आएगा, तो ऊपर से त्रिगन लगने लगता है एग्जाम हॉल में, तो इसको ध्यान रखिए। अहमदाबाद बड़ा है तो पहले आएगा। ये प्लेग बोनस के मुद्दे पर हुआ था, गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार भूख हड़ताल कहाँ गांधी जी कर रहे हैं? अहमदाबाद में कर रहे हैं। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में खेड़ा जिले के विरुद्ध प्रथम असहयोग आंदोलन था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद, इसको याद रखते हैं। सी ए के याद रख सकते हैं। सी से हो गया चंपारण, एस हो गया अहमदाबाद, के से हो गया खेड़ा। अब 1919 आता है। 1919 टर्निंग पॉइंट होता है। पहला टर्निंग पॉइंट हम लोग दक्षिण अफ्रीका में, जब इनको ट्रेन से उतारा गया। रोलेक्ट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित किया था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो
भारत में भी इसका असंतोष देखा जा रहा था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मांग दोहराई जा रही थी। तो भारतीय लोगों का आवाज दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून पास किया जाता है, रौलट एक्ट। बिना अपील बिना दलील या काला कानून कहा जाता है। ना कोई अपील चलेगा ना कोई दलील चलेगा, आपको ब्रिटिश सरकार उठाएगी और सीधे जेल में बंद कर देगी। तो गांधी जी इससे आहत हुए। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल चलाया गया। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। गांधी जी ने विरोध में जो कैसर हिंद की उपाधि मिला था वो लौटा दिए। ठीक है, अब देखते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 अगस्त 1920 को शुरुआत होती है। ठीक है, इसी दिन तिलक की मृत्यु आती है। क्वेश्चन देखिए आपको कैसे पूछेगा वह भारतीय नेता कौन थे या स्वतंत्रता संग्राम कौन थे जो असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया लेकिन देख नहीं पाया। तो वो थे आपको तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने समर्थन तो दिया लेकिन देख नहीं पाया। जिस दिन आंदोलन का शुरुआत हुआ इन्हीं दिन उनका मृत्यु हो गया था। खिलाफत आंदोलन चलाया। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। ठीक है, 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था इससे। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मुख्य विषय क्या था? ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और इनका लक्ष्य था कि 1 वर्ष में हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। इसी के दौरान होता क्या है, कि आपको चौराचारी कांड होता है। जब असहयोग आंदोलन पर चरम पर था तो चौराचारी गोरखपुर यूपी का गोरखपुर में चौराचौरी एक जगह है। वहाँ क्या होता है ना, ब्रिटिश या जो थानेदार द्वारा गांव पे चोरी के आरोप में पीटा जाता है। ठीक है, और पीटा जाता है तो पीट पीट के उनकी हत्या कर दी जाए, ये पीटा जाता है। तो गांव वाले उग्र होते हैं, दोनों में झड़प होती है। तो फिर पुलिस आती है। पुलिस सत्ताधार कहती है कि वहाँ के 2-4 लोगों को पीट पीट की हत्या कर दी जाती है। फिर गांव वाले उग्र प्रदर्शन धारण कर लेते हैं और सीधे जेल में ही जा करके आग लगा देते हैं। और आग लगाते हैं तो उनका 22 या 23 लोग की मृत्यु हो जाती है। 22-23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। और इसी से आहत होकर के 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने चौराचारी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ठीक है, और ये गांधी जी से हिमालय जैसी भूल बताते हैं। पूछा हुआ हिमालय जैसे भूल किसे बताते हैं? तो असहयोग आंदोलन को। ठीक है, और 1924 में बेलगांव कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं। देखिए आगे हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन देखेंगे। आप लोग बहुत पढ़ते हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो हम लोग उसका डीएनए अच्छे से हर पार्ट के अच्छे से करेंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा आपको क्लास लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, याद हो रही है, नहीं हो रही है, और क्वेश्चन PYQ बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बेलगांव 1924 में किया था। उसके बाद 97 आंदोलन 1930 में। देखिए 12 मार्च 1930 को क्या होता है, 97 आंदोलन साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं। अब देखिए 78 अनुयायियों के साथ 388 किलोमीटर 224 मील यहाँ साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 388 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। कहाँ? साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक है, 5 मार्च 1930 को गांधी समझौता होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको संवैधानिक ये गवर्नर जनरल में वायसराय में पढ़ाया था, गांधी में समझौता। देखिए इसी के बाद क्या होता है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, गांधी में समझौता होता है और ये समझौता के महत्व को देखते हुए आपको सरोजिनी नायडू ने बोला था 2 महात्माओं का मिलन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लेते हैं, लंदन में कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। डेट पूछा है, डेट याद रखिए, दे देगा। पूना पैक्ट कब हुआ था? ये 1934 में 24 सितंबर 24 अगस्त, डेट भी पूछता है तो जो डेट दिया हुआ ना उसको ध्यान रखिए। गांधी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर के बीच होता है, दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया जाता है। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। किसके कारण? ये अध्यक्ष कौन होता है? घनश्याम दास बिड़ला, इसको ध्यान रखिएगा। 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। हुआ क्या था, जब ये 97 आंदोलन अपना समाप्ति करते हैं तो गांधी जी फिर से रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान करते हैं। तो कुछ मुद्दे पर लेकर के इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब इन्होंने रचनात्मक कार्य को चुना और रचनात्मक कार्य के दौरान इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, इसको ध्यान रखिएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, गांधी जी से पोस्ट डेटेड चेक कहा। देखिए आप लोग को लग रहा हो कि इतना मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। हम लोग गांधी जी से संबंधित चर्चा देख रहे हैं, गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे हैं। तो गांधी जी की क्या भूमिका रही वो देख रहे हैं।
बाकी आपको संपूर्ण डिटेल जानकारी हम क्लास के माध्यम से देते रहेंगे। ठीक है, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डिटेल चेक कहा था। आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को उन्होंने करो या मारो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी हो जाती है और आगा फैलेसमैन की मृत्यु हो जाती है। स्वतंत्रता और अंत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय कोलकाता में, देखिए 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। तो उस लेवल पर हम बताए थे एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और उसके बाद भारत के बंटवारा के समय तक के बड़े लेवल पर दंगा होता है। तो दंगा में होता क्या है, लाखों लोग इधर पाकिस्तान से हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे और हिंदू मुस्लिम इतना मतभेद हो रहा था कि एक दूसरे को सर काटने पर उतारू थे। तो इसी दौरान बंगाल का नौखाली में दंगा चलते रहता है। तो गांधी जी वहां पे मौजूद होते हैं। उन्होंने स्वतंत्र आंदोलन के में भाग नहीं लिया और नौखाली में गए और वहां पे लोगों को शांत कराया। गांधी बनना इतना आसान है, गांधी जी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन गांधी का 1% फॉलो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, नौखाली में दंगों को शांत करते हैं और इनकी मृत्यु जो नाथूराम गोडसे है 1948 में हत्या कर दिया जाता है दिल्ली में। अब देखते हैं इनकी उपाधियां। देखिए ये महात्मा की उपाधि कौन दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस, बापू एसजी एंड्रूज और सुभाष चंद्र बोस। अर्धनंग फकीर विंस्टन चर्चिल का था अर्धनंग फकीर। दोस्तों हम लोग ने गांधी जी के बारे में अच्छे से समझा, गांधी युग के बारे में समझा, और आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और देखिए एक और हम लोग टॉपिक इसे देखते हैं, इन्होंने भी आश्रम की स्थापना किया था। तो एक था फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं डरबन में, कब, 1904। सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह ये कहाँ करते हैं, ये करते हैं अहमदाबाद में, अहमदाबाद में करते हैं। ठीक है, ये करते हैं 1915 में, पूछा हुआ है। फिर एक साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम ये भी कहाँ करते हैं, अहमदाबाद में करते हैं। एक और सेवाग्राम आश्रम, इसको ध्यान रखिएगा, सेवाग्राम ये करते हैं आपको वर्धा में। कब करते हैं, 1936 में। एक और करते हैं अनाशक्ति आश्रम, अनाशक्ति, अनाशक्ति आश्रम कैसोनी में, कैसोनी 1929 में। तो फिनिक्स आश्रम 1904, इसको डेट याद रखिएगा, अच्छे से मैं लिख देता हूँ। 1904 डार्बन में सत्याग्रह, इसको याद रखिएगा, और ये सेवाग्राम इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे प्रयास अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।